तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूंगा एक कहानी के जरिए। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र का मेढक जो समुद्र में रहा करता था, बहुत तेज पानी के बहाव में, बाढ़ में एक कुएं में आकर गिर गया। जब उस कुएं में एक दूसरे मेढक ने उसे देखा तो उसने पूछा, अरे भाई, आप कहां से आए हैं? तो समुद्र के मेढक ने बड़े कैजुअली कहा, मैं समुद्र से आया हूं। तो उसने, अच्छा क्या है? तो उसने कहा, वहां भी बहुत पानी होता है जैसे कि इस कुएं में पानी। बोला, अच्छा अच्छा, कितना बड़ा? तो उसने कहा, साहब ये तो बहुत बड़ा है। मेढक ने थोड़ा सा कूद के दिखाया, क्या ये इतना बड़ा है? उन्होंने कहा, जी नहीं, ये इससे भी बहुत बड़ा है। मेढक ने कहा, अच्छा। उसने थोड़ा सा और लंबा कूद के दिखाया, क्या इतना बड़ा है? उन्हें, नहीं जनाब, बहुत बड़ा है। उसने फिर और जोर से जंप ली और लगभग हाफ जो उसका जो रेडियस है उससे कहीं ज़्यादा कूद गया। क्या इतना बड़ा है? समुद्र के मेढक ने बड़े प्यार से कहा, जी नहीं जनाब, समुद्र इससे भी कहीं कहीं बहुत बहुत बड़ा है। इस बात पर उस कुएं के मेढक ने बड़े तंज के साथ कहा, बड़े ही सटायर के साथ कहा, अरे तो क्या हमारे कुएं से बड़ा है? समुद्र के मेढक ने हंस के जवाब दिया, जी जनाब, समुद्र इस कुएं से हजारों लाखों गुना बड़ा है। इस बात पर कुएं के मेढक ने बड़ा अजीब सा व्यंग किया, सटायर किया, तंज किया। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा समुद्र इतना ही बड़ा था तो तुम इस कुएं में क्या कर रहे हो? इस बात का समुद्र के मेढक के पास कोई जवाब नहीं था, और ना ही ऐसी बातों का कभी कोई जवाब हो भी सकता है। साथियों, हमारी लाइफ में भी हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं। एक फ्रेज है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हमें ऐसे कुएं के मेढक जिस रास्ते से गुजरेंगे हमें फुदकते हुए मिल जाएंगे, और हमें वो अक्सर बार बार याद दिलाएंगे कि हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, हम उनके सामने बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी बहुत कम है, या हम कितनी भी सलाहियत और काबिलियत और कुव्वत या ज्ञान या इल्म रखते हों, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दिस इज देयर वर्ल्ड, दे हैव सीन। उनकी यही दुनिया है। जब उन्होंने एक अपने आप को, कहते हैं ना, नैरो माइंडेडनेस, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा, जो अपने सामने कभी किसी को बड़ा नहीं मान सकती, ना समझ सकती। मैंने कहीं सुना है, शायद एक किसी ने लिखा है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई ना दे। दुनिया में बहुत से लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना है। वो ये कभी मान नहीं सकते कि आप में उनसे ज़्यादा काबिलियत हो सकती है, आप में उनसे ज़्यादा ज्ञान, आप में उनसे ज़्यादा प्रतिभा हो सकती है। और मेरा आपसे मशवरा है इस बात को कि कभी भी उनसे सर्टिफिकेट मांगिए भी मत। और मेरा ये भी आपसे एक निवेदन है, कभी भी उनके टेस्ट देने के लिए तैयार मत होइए, बिकॉज उनके दिए हुए टेस्ट इतने छोटे और बासी और सस्ते होंगे कि वो आपकी काबिलियत को जंग लगा सकते हैं। क्योंकि उन टेस्ट, उन परीक्षाओं में अगर आप सक्सेसफुल भी हो गए तो भी आप कुछ सीखेंगे नहीं, और उनमें अगर फेल हो गए तो आपको बहुत बड़ी निराशा का सामना करना होगा। तो कहते हैं ना कि हमें अपने से बेहतर जानने वालों से दोस्ती करनी चाहिए, जिससे हम उनसे पा सकें। ऐसे क्रिटिक्स से, ऐसे नैरो माइंडेड पीपल से, लोगों से, संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों से हमें अपने आप को दूर ही रखना है साहब। हमें ऐसे जलते हुए दियों के पास जाना है जो हमारे अंतर मन को रोशन कर सकें। हमें ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमें ऐसे लोगों से बात करनी है, ऐसे लोगों से संबंध बना के रखना है जो हमारे ज्ञान को भले ही सम्मान कम दें या ना दें, लेकिन हमारे ज्ञान का मजाक ना उड़ाएं, हमारे हुनर का, हमारी प्रतिभा का भले ही वो आदर ना करें, कम से कम अनादर तो ना करें।
और हमें बहुत नीचा ना दिखाएं, क्योंकि जो लोगों की सोच बहुत छोटी होती है वो लोग कभी भी दूसरे को बड़ा ना तो मानेंगे और ना ही इस बात का उसे एहसास दिलाएंगे। तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखिए और ऐसे लोगों से नज़दीकियां बढ़ाइए जो कहते हैं ना आपके लेवल के हों, आपके मेंटल स्टेटस के हों। मैं सोशल स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज़ मैं मेंटल स्टेटस की बात कर रहा हूं। तो हमेशा अपने से ज़्यादा, अपने से बेहतर, अच्छे लोगों से, ब्राइट पीपल, लाइटनिंग हार्टेड पीपल, जिनके दिल दिमाग सब रोशन हों, जो रोशनी से भरे हुए हों। वो कहते हैं ना, एक अच्छा आदमी जब ज़िंदगी में आता है तो खुशियाँ लेकर आता है। कई बार हम देखते हैं ना, क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, अचानक एक ऐसे टीचर की एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि सारे बुझते चिराग रोशन हो गए हों। सो वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ a world in which we have to interact with such people like lighting lamps, जलते हुए चिरागों की तरह, जलते हुए दियों की तरह जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करें। हमें ऐसे लोगों से ही वास्ता रखना है। दूसरी ओर ऐसे लोगों से हमें थोड़ा सा परहेज रखना है जो हमें, हमारी ऊर्जा को नष्ट ना करें, जो हमारे हौसलों को कमज़ोर ना करें और जो हमें बार बार कमतर ना दिखाएं, हमें बार बार नीचा ना जताएं। थैंक यू वेरी मच। हैव फन विद योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं, और जिंदगी के लिए किसी भी चीज़ से समझौता नहीं किया जा सकता। कामयाबी से समझौता किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी से समझौता कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर जिंदगी की शम्मा को रोशन करें। Thank you very much.